ओके, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। और अभी हम लेक्चर 3 से लेके 3, 4, 5, 6 और मे बी 7 आपका पूरा क्लॉक्स चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे मिरर इमेज इन क्लॉक। क्लॉक में मिरर इमेज और उसके रेस्पेक्टिव जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सो बेसिकली पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, वाटर एंड मिरर का बहुत कंपैरिजन होता है। आपका मिरर ऐसे लगा होगा, हमेशा आपका मिरर ऐसे लगा होगा, एंड आपका वाटर वाटर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो ऐसे होगा। वाटर आपका ऐसे स्ट्रेट रहता है, मिरर आपका ऐसे वर्टिकल रहता है, स्लेंटेड रहता है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिरर जो होगा तो वो आपका राइट और लेफ्ट के बीच में आपको कन्वर्ट करके देगा, लेफ्ट को राइट बना देगा एंड राइट को लेफ्ट, और टॉप और बॉटम में कुछ भी नहीं करता। और वाटर जैसा कि आपको दिख रहा है वो टॉप और बॉटम में ही इंटरचेंज करेगा और लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ छोटी सी यहाँ पे आपको देख के रखनी है, ठीक है। ये याद करके रखना है कि किस चीज़ पे वर्क होता है मिरर और वाटर के बीच में। अगर हम कहें मिरर ए बी सी और 1 2 3, मिरर और वाटर इनके रेस्पेक्ट में क्या चेंज आएगा। सो मिरर में हमको पता है किस पे वर्क हो रहा है, लेफ्ट और राइट। जो आपका लेफ्ट है दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट, वो चेंज हो जाएगा। तो आपका सी और आपका सी अपने आप में भी ऐसे चेंज होगा। ये आपका बी है तो ये आपका ऐसे, एंड आपका ए है तो आपका ए तो ऐसे ही है, ठीक है। वो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है आपके बीच के अबाउट। तो ये आपका ऐसा वाटर में कैसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, आपका ऊपर नीचे, इधर उधर नहीं होगा, ऊपर नीचे। और बी आपका सिमेट्रिकली होता है आपका इसके अराउंड, और सी भी आपका सिमेट्रिकल होता है तो आपको ऐसे दिखेगा। ओके, वन आपका दोनों के अराउंड सिमेट्रिकल है, बट मिरर में वन आपका चला जाएगा इधर, थ्री आ जाएगा इधर, और थ्री आपका अपने आप में ऐसा चेंज हो जाएगा। ओके, टू आपका आप समझ जाएंगे, मतलब मैं थोड़ा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट टू आपका अगर ये अगर मैं ऐसे बताऊँ, और अगर मैं ऐसे बताऊँ तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर ये z है, अगर z को आप चेंज करेंगे तो ऐसे, तो टू भी आप मान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और आंसर में देख के आपको समझ में आ जाएगा। सो टू विल बिकम लाइक ये, टू हो जाएगा ऐसे। और आप अगर इसी को वाटर के राउंड करेंगे तो जो चीज़ है वो वहीं रहेगी, बट ऊपर नीचे। तो वन तो एज इट इज आपको दिखेगा, ये ऊपर से नीचे होगा, एंड ये आपका थ्री आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको रोटेट बस करना आना चाहिए। और ये मेन चीज़ याद रखनी है, कौन किसके अराउंड होगा। यहाँ पे आपने लेफ्ट राइट में किया है, सी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, और फिर वो अपने आप में भी मिरर हो गए, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, अपने आप में मिरर हो गए। और वाटर में आपने क्या किया, हर चीज़ वहीं पे, बट ऊपर नीचे में वो हो गए। ओके, तो ये चीज़ है। अब ये तो बेसिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब इसको अप्लाई क्लॉक में कैसे करेंगे, तो पहले हम देखेंगे मिरर इमेज के क्वेश्चन, मिरर इमेज, एंड देन हम देखेंगे वाटर इमेज के क्वेश्चन, वाटर इमेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन। मिरर इमेज में हमको क्वेश्चन ए बोल रहा है कि अगर आपका टाइम 4:30 बजा है, 4:30 कैसे बजता है, रफली बना लेंगे। सो आपका 3 और ये 6, तो आपका 4 कुछ यहाँ और ये कुछ यहाँ, ये आपका आर हैंड, ये आपका मिनट है। और इसको और करेक्ट करके बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो 4:30 बजा है, और दूसरा कह रहा है कि आपका 9:15 टाइम हुआ है। आपको इनके मिरर इमेज, इक्विवेलेंट मिरर इमेजेस आपको ड्रॉ करने हैं। बल्क में ले लेते हैं थोड़ा सा।
सो आपसे बोला गया कि मिरर इमेज 4.5 की बनानी है। 4.5 आपका, ये तो एग्जैक्ट अगर आप यहाँ से देखें तो एग्जैक्ट नीचे, 4 आपका कुछ ऐसा। सो इसको आपको मिरर इमेज बनानी है, तो हम यहाँ पे मिरर लगा देते हैं। आपको लेफ्ट से राइट में देखना है, आपको नीचे ऊपर नहीं देखना, आपको जो लेफ्ट है आपका राइट। ये तो मिडिल में है, तो ये तो एग्जैक्टली आपका ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे आपका 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। आपका 4 3 के करीब है, तो आपको 8 के करीब, 9 के करीब इसका एकदम अपोजिट बना, ऐसे अपोजिट। तो आपको इसको ऐसे बना देना है। तो आपने इसको ऐसे बना दिया। ये कितना बज रहा है? ये बज रहा है 8:30। ये तो हो गई आम जिंदगी। ओके, ये तो हो गई आम जिंदगी। अब हम देखेंगे मेंटोस जिंदगी। ये आंसर सही भी है और गलत भी है। 4:30 आप अगर एक्यूरेटली देखें तो आपका 4:30 बजेगा, तो आपका 4 से 5 के बीच में कहीं पे आपका आर हैंड होगा। ओके, तो आपका अगर इसका मिरर देखोगे तो ये आपका 7 से 8 के बीच में कहीं पे होना चाहिए। तो 7 से 8 के बीच में अगर आप ड्रॉ करोगे, ये 7 है, ये 6 है, मतलब 7 से ज़्यादा, तो ये 8 तक तो पहुंचा नहीं है। तो ये आपका जो टाइम होगा, दिस इज 7:30। तो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मतलब मिस्टेक हो जाती है। 4:30 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 4 पे आपका आर हैंड है, 4 से ज़्यादा है तो इधर आपका 8 से कम होगा। लाइक हम देखें 9:15 के लिए, तो ये आपने बनाया 15 मिनट, आपको पता है। एंड 9 बजने का मतलब है, ये आपने बनाया 9 और ये आपने बनाया 10। ये आपने बनाया 3, ये आपने बनाया कितना? 2, 1 बना लेते हैं। चलो, तो 9:15 का मतलब कि कुछ आपका यहाँ पे होना चाहिए, 9 से 10 के बीच में आपकी होनी चाहिए। 9 से 10 के बीच में आपने मिरर लगाया है, तो ये 3 आपका इधर आ जाएगा। ओके, ये 3 आपका इधर, ये 3 वाली चीज़, ये मिनट हैंड, मिनट हैंड, ये आर हैंड, मिनट हैंड आपकी इधर आ गई। आर हैंड अपोजिट उधर चली जाएगी, बट 9 से ऊपर है तो ये 3 से ऊपर रहेगी, मतलब 2 बज के कुछ टाइम हुआ। ये कितना? 2:45। दिस टाइम इज 2:45। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे मैच करते हुए देखना है, 2:45 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बड़ा पंगा है, आपका जो वाटर लेवल है आपका, उसके इसके अराउंड आपको करना है। ठीक है, ये मान लो ये वाटर लेवल है। यहाँ पे बड़ा पंगा है। पंगा क्या कहता है कि अगर आपका टाइम 12 बज रहा है, करेक्ट, ये आपका मिनट है, दिस इज योर आर है, इसका आप मिरर इमेज निकालोगे तो आपका ये बजेगा ये। अब आप कहोगे इसमें पंगा क्या है? दिस इज अनडिफाइंड टाइम, ऐसा कुछ टाइम हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। अब आप कहोगे ये 6 है और ये 6:30 है। 6:30 बजने का मतलब है कि आपका जो आर हैंड है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। एकदम ध्यान से समझना बारीकी से चीज़ को, कि ये तो 30 मिनट होता है यहाँ पे 6 बजने पे, बट आपका जो 6:30 है, 6 से ज़्यादा हो गया। आपकी आर हैंड एक्यूरेटली 6 पे तब होगी जब आपका करेक्ट 6 बजेगा, मिनट हैंड 12 पे होगी। ये अनडिफाइंड हो गया, इनकरेक्ट टाइम हो गया वाटर के केस में। एक ऐसा ही और क्या टाइम है जब आपका 9 बज रहा है, ये आपका 9 बज रहा है, ये 12, ये 9। इसका आप करोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये कितना टाइम हुआ? ये हुआ आपका 30:30, 3:30, 3:30। तो अब ये भी गलत टाइम है आपका। 3:30 होने का मतलब है ये आपकी मिनट हैंड तो यहाँ पे है वो करेक्ट है, बट आपका ये मान लो 4 है तो ये आपकी 4 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा, मतलब इन 30 मिनट के लिए भी आर हैंड कुछ टाइम ट्रेवल करेगी। कितना करेगी? 30/11 मिनट्स ट्रेवल करेगी। एग्जैक्ट 3 पे तो हम दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पे अनडिफाइंड केस आ जाता है और इनकरेक्ट क्लॉक हो जाती है। तो इसी को हम डिटेल में देखेंगे आगे।